जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पर अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने यार दोस्तों को बताएं, मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है यूथ एजुकेशन एकेडमी पर। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगी। तो दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इकाई अंक निकालना, कि कैसे हम इकाई अंक निकालते हैं। और इकाई अंक निकालने का सबसे आसान सरल तरीके में हमने समझा था, पढ़ा था। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ रूल पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल पहले करे थे। जो बचे खुचे एग्जाम्पल हैं वो आज कर लेंगे, जिससे कि आपका सारा इकाई अंक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ रूल थे जिसमें कि 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक पर हैं, इनकी पावर में कुछ भी है तो हमारा इकाई अंक वही आता है, यही आंसर मिलेगा। और हमने पढ़ा था कि 2 और 4, 6, 8, 7, 3 ये भी इकाई अंक के रूल पढ़े थे। तो 2 का जो रूल था, अगर 2 की पावर पे 1 है तो इकाई अंक 2 आएगा, 2 की पावर पे 2 है तो इकाई अंक 4 आएगा, 2 की पावर पे 3 है तो इकाई अंक हमारा 8 आएगा, 2 की पावर पे 4 है तो इकाई अंक हमारा 6 आएगा। इसी प्रकार हमने ये रूल पढ़े थे। इसमें एक कॉमन रूल था कि अगर 2 और 8 इकाई अंक पर हैं, उसकी पावर 4 से कंप्लीटली कट रही है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 3 और 7 की पावर पे अगर कोई संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। फिर हमने पढ़ा था 4 का अगर इवन होता है तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक हमारा 4 ही आएगा। इसी प्रकार 9 का रूल था, अगर 9 की पावर पर सम है तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा। अगर 9 की पावर पर विषम है, ओड नंबर है, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन करे थे कुछ, तो जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन हमने ये करा था कि अगर कोई संख्या लिखी मैंने, जैसे कि 523 लिखा, ये हमने लास्ट करा था, इसे 10 से भाग दिया, तो अब इसमें इकाई अंक बताना है। तो 10 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा इकाई अंक था। तो यानी कि इसमें 3 ही शेषफल था, 3 ही हमारा इकाई अंक था। इसी प्रकार हमने और संख्या देखी थी, जैसे मैं लिखूं 627 की पावर 10 लिखूं, तो इसमें यह था 7 ही हमारा इकाई अंक आ रहा था, 7 ही हमारा शेषफल मिल रहा था हमें। तो ये जो समझाने का मतलब था ये क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। तो ये कैसे हुआ अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। कि जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सोन प्लस फैक्टोरियल 10,000 को 10 से विभाजित करने पर इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों इसमें इकाई अंक बताना है। अगर इसी पूरी संख्या को 10 से विभाजित करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? तो अभी आपने एक चीज देखी थी कि किसी संख्या को अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो वो जो लास्ट की संख्या है वही हमारा इकाई अंक आ रही है। तो इसे मैं, जब हम 10 से भाग करेंगे, इस तरह से 10 से भाग कर देंगे तो इकाई अंक बताना है, पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो ये जो फैक्टोरियल है दोस्तों, इसे एक तो इस तरह से लिख देते हैं और इसे दूसरी तरह, जैसे ये अगर ऐसे लिख दिया हमने तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं।
इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। और इसमें जो फैक्टोरियल होता है वो एक घटते क्रम में प्रोडक्ट का होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा तो 2 गुणा 1, अगर फैक्टोरियल मैंने 10 लिखा तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1। तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई संख्या फैक्टोरियल से बाहर करनी है तो उसे पूरी जो घटते क्रम में संख्या को गुणा में लिख दो, वो फैक्टोरियल से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताना इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इकाई अंक जो बताना है, अब जैसे यहां देखो 5, तो हमें 10 से जहां हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाए तो उससे आगे को इकाई अंक क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हुआ। अगर हम इसे 10 से वो करेंगे तो 10 से जब हम इसे भाग देंगे तो अगर इसमें एक चीज है ध्यान देने वाली, 5 के साथ कम से कम एक 5 हो और कम से कम एक सम संख्या हो। अगर इन दोनों की गुणा करी जाए तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो इसी संख्या में अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो पहली बात तो ये दोनों कट गए 5 और 2, तो इकाई अंक हमारा क्या मिला इसमें 0। तो 0/10 का मतलब हो गया यानी कि 0, 0 के साथ तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो कहने का इसमें यह था कि 5 के बाद तो हमें इकाई अंक हमें 0 मिला, 5 के बाद हमें इकाई अंक हमें 0 मिला, तो हम यहां से लेके यहां तक 0 इकाई अंक देख लेंगे। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4/10। तो हमें यह बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इतने से आगे का वो 0 हो गया। तो अब इनका मतलब है कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा 1, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे पूरी संख्या के 10। तो दोस्तों अभी से क्या करेंगे, 1 लिखा प्लस 2, इसका कितना आया 6 प्लस 24/10। अब इन्हें सबको जोड़ दो, 24 36 2 32 अरे 33, 33/10। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के नीचे 10 है तो उसकी जो लास्ट वाली संख्या है वो उसका इकाई अंक होती है। तो इसका आंसर ये होगा, इकाई अंक पर 3 हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी संख्या को हम 12 से विभाजित करें तो हमारा इकाई अंक क्या होगा। इसी संख्या को अगर हम 12 से विभाजित करें तो हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमारा क्या होगा ये बताना है। तो हमारा इकाई अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सी संख्या 12 से पूरी पूरी कट रही है, उसे छोड़ देंगे, फिर उससे पहली वाली संख्या ले लेंगे सारी। तो दोस्तों इसमें फैक्टोरियल 4 एक ऐसा है जो 12 से कट रहा है। अगर फैक्टोरियल 4 लिखूं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/12, तो ये पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल 0 आएगा। तो यहां से आगे को सारी संख्या 0 हो जाएगी, इकाई अंक हमारा 0 मिलेगा। तो अब हम यहां में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3/12। तो अब इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 6/12। तो 6 2 8 और 1 9/12। तो अब इसमें इकाई अंक बताना क्या होगा। तो अब इसमें इकाई अंक हमारा क्या मिलेगा, हमें 9 हमारा इकाई अंक होगा। अगर अंश पर छोटी संख्या है
और हर में बड़ी संख्या है, तो जो ऊपर वाली संख्या होगी वही हमारा इकाई अंक होती है। तो हमारा दोस्तों ये होगा 9 हमारा इकाई अंक होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, और भी अच्छे अच्छे, जिसमें कि सभी तरह के क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। और जो भी भाई बंधु क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 786 की पावर 85 की पावर 86 गुणा 787 की पावर 85 की पावर 86, फिर गुणा 382 की पावर 63 की पावर 64। यहां तक ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये बताना है कि हमारा इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है हमारा, इकाई अंक क्या होगा। तो अब आपको इकाई अंक में कुछ दिख रहा होगा। अब जैसे इतनी बड़ी संख्या है, उसकी पावर है, अब हमें इसे इनमें इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को किसी तरह को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े दिखाई देते हैं मगर करने में बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इकाई अंक हमें मिनटों में पता चल जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, 6 की हमें क्या करना है कि जो शुरू में वाली संख्या है हमें उन पर ध्यान नहीं देना, जो हमें इकाई अंक है उसको हमें पकड़ के रखना है, उसे कहीं जाने नहीं देना, और उसकी पावर पे जो है वो हमें देखना है, उसी से हमें आंसर मिलेगा। तो दोस्तों 6 दे रखा है, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पर क्या मिलता है हमें, 6 मिलता है। अब उसके बाद 7 है, तो ये जो है रूल कहता है कि पावर पर कुछ भी हो उसे 4 से भाग दो, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, उसी इकाई अंक पर चढ़ा दो, वही आंसर मिलता है। तो 7 की पावर पर क्या है 85, तो यानी कि रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। अगर ये कटेगा 84 बार जाएगा, यानी कि 17 चौक 84, एक रिमाइंडर बचेगा। 86 में हमें 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या हमने लिखी। अब अगली संख्या में हमें इकाई अंक हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2। इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत ध्यान दो, 2 को दो ध्यान। तो 2 की पावर 63 की पावर 64। तो इसका पावर का मतलब ये होता है, अगर कोई संख्या दी है, जैसे 10 दी है, अगर 10 की पावर a लिखा फिर उसकी पावर b लिखा, तो इसकी पावर ये होता है a इंटू बी। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है दोनों गुणा में आ जाती है, इसका मतलब ये होता है। तो अब 2 दे रखा है, तो 2 की पावर पे 63 और 64 है, ठीक है। अगर इसमें 2 की पावर 63 का मतलब कितना हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 3। 63 में रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 3 आया। 64 में शेषफल कितना मिला हमें, 0। 64 में हमें शेषफल कितना मिला, 0। तो अब इसे एक काम मत कर देना, जैसे कि इसे ये संख्या दिखाई दे रही है कि 2 की पावर 3 से इसे गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 का मतलब 1 इसका वो हो गया। तो ये जो 0 है ये हमें शेषफल मिला है, ना कि इसकी पावर में संख्या है कुछ, हमें ये सिर्फ शेषफल प्राप्त हुआ है। तो किसी भी संख्या में अगर शेषफल 0 हो तो उसका मतलब यह है कि वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो या तो उसकी पावर अगर 0 हो तो 0 होने का मतलब उसकी पावर पे 4 लिख दो, या फिर 2 और 8 का रूल है, अगर कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है, शेषफल 0 है, तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो अगर 2 की पावर 4 लिखने पर तो इकाई अंक 6 मिलता है हमें। तो यही मिलेगा हमें, 2 की पावर 0 हो जाएगी तो मतलब ये है कि 2 की पावर पूरी पूरी कट रही है, तो उसका मतलब ये हो गया इकाई अंक पर हमें कितना मिलेगा, 6। तो 6 हुआ। फिर उसके बाद इसकी पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 होने पर इकाई अंक हमें क्या मिलता है, यानी कि 9 मिलता है। उसके बाद 2 की पावर अगर पूरी पूरी कट रही है तो इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है।
तो इसे इकाई अंक बता देंगे। 6 नम 54, 54 में इकाई अंक कितना हो गया 4, फिर 4 से इसकी 6 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक हमें कितना मिला 4, तो 4 हमारा आंसर हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। अब और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। अब जैसे ये संख्या दी है 7 की पावर, कुछ संख्या दी है तो पहले हम लिख लेते हैं उन्हें। क्वेश्चन है दोस्तों 784 की पावर 71 की पावर 72 गुणा 9 7 8 7 की पावर 85 की पावर 84 गुणा 398 की पावर 87, अब पूरे की पावर 88, उसके बाद फिर गुणा 962 की पावर 85 है, और इसकी पावर कितना है, पूरे की पावर है 86, ये हमें इसकी पावर है 86 है। तो 1 मिनट यह दिख नहीं रहा होगा, 85 इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तब इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा हमारा। तो इकाई अंक देख के बता दोगे आप, एकदम आपने देखा और आंसर। अब जैसे आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक थोड़ा सा इसमें बता देते हैं आपको कि अगर कोई भी सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, उसके साथ लाखों हजारों करोड़ों विषम संख्या की गुणा करी जाए तो जो उसका प्रोडक्ट आता है तो वो इवन आता है। मतलब कि इवन संख्या के साथ किसी भी विषम संख्या की गुणा करने पर वो उन सबको सम कर देती है। तो इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे 71 की पावर 72, तो यानी कि विषम संख्या के साथ सम संख्या आ रही है, तो यानी कि ये सारी संख्या सम हो जाएंगी। तो सम होने का मतलब है, अब 4 का रूल ये कहता है कि 4 की पावर पर अगर सम है, 4 की पावर पर अगर सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। हमें देखने की जरूरत ही नहीं कि गुणा करनी भाग करनी। उसके बाद 7 है, तो 7 की पावर पर सम है और विषम भी है, तो अगर इसे हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरी पूरी कटेगी। पूरी पूरी कटने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो अगर किसी भी संख्या का शेषफल 0 आता है तो उसका यह मतलब है कि संख्या की पावर 4 है। अगर किसी संख्या का शेषफल 0 आता है तो उसकी 0 का मतलब है तो उसकी पावर 4 है। तो इसी प्रकार अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो इसे क्या मिलेगा हमें 7, तो यानी कि शेषफल 0 मिलेगा। तो शेषफल 0 होने का मतलब उसकी पावर पर 4 है। या फिर ऐसा समझ लो कि अगर 3 और 7 में उसकी पावर को 4 से भाग दिया जाए, वो पूरी की पूरी कट जाए, शेषफल 0 हो, तो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसके बाद 8 है, 8 का भी यही है कि इकाई अंक पे हमें क्या दिखाई दिया 8 दिखाई दिया, उसकी पावर 87 88 गुणा में, तो 4 से भाग दिया पूरा पूरा कटा, 4 से भाग दिया पूरा पूरा कटने के बाद इकाई अंक हमें क्या मिला 2 और 8 में इकाई अंक हमें मिलता है 6।
अब उसी प्रकार इकाई अंक पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो इकाई अंक पर दिखाई दे रहा है, तो उसकी पावर 85 भी है और 86 भी। तो 2 की पावर अगर 85 को काटेंगे तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 से फिर 86 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब यहां इकाई अंक बता देंगे, 6 गुणा 7 की पावर अगर 4 है तो इकाई अंक कितना आता है हमारा, 1 आता है। उसकी इंटू 6 इंटू 2 की पावर अगर 2 है तो इकाई अंक हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आई, 6 छंग 36 में इकाई अंक 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह और भी मजेदार क्वेश्चन है, मतलब जितनी तरह के क्वेश्चन है ना, सब तरह के क्वेश्चन करा देने हैं कि आप क्वेश्चन किसी भी बुक का लेके बैठ जाना, किसी भी एग्जाम का, तो वो क्वेश्चन इकाई अंक का आपसे देखते ही बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 987 की पावर 85 की पावर 86 और इस पूरे की पावर 87 गुणा, उसके बाद है 782 की पावर 71 की पावर 72 और पूरे की पावर 73, फिर गुणा 984 की पावर 51 की पावर 53 और पूरे की पावर क्या है, 55। तो अब इसमें इकाई अंक बताना है कि हमारा इकाई अंक कौन सा होगा और क्या होगा। बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इकाई अंक निकालते समय आपने इतने सारे रूल पढ़े, तो उसमें ये देखना है कि जो भी पावर में है उसे 4 से भाग करो, जो भी बचे उसकी इकाई अंक पर लगाओ, वही आंसर मिलेगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। अब ये इतना बड़ा देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, कैसे इकाई अंक निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन भले ही बड़े होते हैं मगर इनके आंसर बहुत जल्दी निकलते हैं, बहुत आसानी से निकलते हैं। अब देखो जैसे 7 है तो हमें इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, इस इकाई अंक को देखेंगे तो 7 की पावर लिया, इसे 4 से डिवाइड करा तो कितना आया, 1 आया। इसे 4 से करा तो 2 आया, इसे 4 से करा तो 3 आया। ठीक है, 7 की पावर में ये हो गया। अब 2 है तो 2 की पावर में पहले ये देख लो कि इसमें 4 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो 4 से अगर ये पूरी पूरी कट रही है तो जो इसका रिमाइंडर शेषफल 0 हो गया। अगर किसी संख्या का शेषफल 0 हो जाता है, पूरी पूरी कट जाती है, या तो 2 0 मतलब इस तरह से, अगर उस तो 2 की पावर उसकी 4 हो जाती है, उसकी पावर में 4 लिखते हैं। या फिर ऐसे समझ लो अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है 2 और 8 के में, तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होता है, 6 मिलता है हमें। उसी प्रकार अगली संख्या क्या है, 4 है। तो 4 की पावर में अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, उसका इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो 7 की पावर में कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। तो फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यानी कि 7 की पावर 2 आएगा, 7 की पावर 2 आएगा। 7 की पावर 2 होने का इकाई अंक कितना आएगा, 9 गुणा 6 गुणा 4। तो जब इसे काटेंगे कितना आएगा, 9 छंग 54, 54 का इकाई अंक कितना हो गया, 4। फिर इसकी 4 में करेंगे तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 6 इसका हमारा इकाई अंक आएगा। देखा कितना लंबा क्वेश्चन था और कितना आसान था। यहां तक आपको पता चला होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिटा दें, आगे चलें।
अब देखो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आएंगे कि पावर में अगर फैक्टोरियल होगा तो उसका इकाई अंक कैसा होगा, अगर बेस में फैक्टोरियल है आधार में तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 783 की पावर 95 की पावर 96, तो इसका इकाई अंक बताना है क्या होगा। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आपको ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा होगा इतना कि बताओ कैसे बनाएंगे इसे। क्वेश्चन तो छोटा ही है मगर घात में है, बड़ा भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसकी पावर ले लो पहले। तो हमने 95 की पावर 96 ले ली, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले 4 से इसे भाग देते हैं। जब हम 4 से भाग देते हैं तो अभी आगे को आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाई जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम बस थोड़ी सी यहां इतनी जान लो कि अगर कोई संख्या पूरी पूरी कटने से या तो एक कम है एक ज्यादा है, तो जैसे ये पूरी पूरी कटेंगे तो 96 में जाएगी, यानी कि पूरी पूरी कटने पर 96 होगी, तो 96 से एक कम है यानी कि -1 लिख दिया। -1 की पावर कितना है 96। अगर यहां पर अगर किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस है संख्या, उसके ऊपर अगर सम संख्या दे रखी है तो वो क्या कर देती है, उसे सम बना देगी, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो अगर इसका इकाई अंक हमें 3 मिला तो 3 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मगर आसान इतना है कि देखते ही बन गया, कुछ भी नहीं करा इसमें, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, 787 की पावर 87 की पावर 84। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसकी पावर ये है। अगर इसे यहां सोल्व ना करके तो इसे थोड़ा रफ साइड बर कर लो, वहां से सोल्व करके देख लो। जैसे 87 की पावर 84 लिखा, इसे कितने हैं 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो अब हमारा 88 है ये, तो ये हमारा 4 से काटेंगे तो हमारा 88 से कितना कम है, एक कम है, तो -1 की पावर 88 है। तो -1 की पावर अगर 88 है तो क्या होगा, -1 का प्लस हो जाएगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7, इसका इकाई अंक हो गया, 7 इसका इकाई अंक हो गया। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कि फैक्टोरियल 75 का इकाई अंक बताना है क्या होगा। तो इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा ये बताना है, तो बता दो इसका इकाई अंक क्या होगा। मैंने ये बताया था आपको, अगर किसी संख्या में उनके प्रोडक्ट में एक सम संख्या हो और कम से कम एक 5 हो तो उनका इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो जैसे ये है, अगर हम इसके फैक्टोरियल करेंगे तो 75 गुणा 74 गुणा 73 एंड सो ऑन 2 × 1, तो इसमें 5 भी आएगा और सम संख्या भी आएगी, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा तो उसमें 0 आएगा, तो इकाई अंक पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिर्फ हमें इकाई अंक जानना है, तो इकाई अंक पे हमें 0 मिल गया। यानी कि मैं कहने का ये है मतलब कि 5 से जो आगे को संख्या होती हैं तो उनका इकाई अंक हमें 0 मिलता है। तो इसी तरह क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला था अभी सम संख्या होने पर और 5 होने पर, जैसे मैंने 2 के साथ 5 लिखा तो इसका इकाई अंक 0 मिला, 4 के साथ मैंने 5 लिखा तो इसका इकाई अंक 0 मिला। तो ऐसी मतलब
किसी भी सम संख्या के साथ अगर 5 होगा तो उसका इकाई अंक 0 ही मिलेगा हमें, इससे अलग हमें कुछ नहीं मिल सकता, 0 ही मिलेगा बस हमें उसका इकाई अंक। तो अब ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त वाला, जिसमें आप भी देखकर कहोगे कि हाँ क्वेश्चन है बाकायदे में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई भी देगा तो आप एकदम बना देना। क्वेश्चन है दोस्तों फैक्टोरियल 73 की पावर 99 गुणा 101 फैक्टोरियल में है, इसकी पावर 102, फिर है गुणा में 109 फैक्टोरियल में, उसकी पावर 140। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, लगाओ दिमाग, इकाई अंक पर क्या होगा। मुझे तो बहुत आसान दिख रहा है, देखते ही बन जाएगा, देखते ही, बच्चा वाला है रे बाबा, बहुत ही आसान सवाल है। अब जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो अभी मैंने आपसे ये बताया था कि अगर फैक्टोरियल 5 है उसमें इकाई अंक 0 आता है, क्योंकि उसमें एक 5 आएगा और कम से कम एक सम आएगा, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इकाई अंक 0 बना देगा। तो इस क्वेश्चन में अब ये संख्या दिखाई दे रही है आपको, फैक्टोरियल के अंदर है, उसकी पावर इतनी दे रखी है, तो बाबा रे इतना सोचना नहीं है रे, बस इसमें 0 आएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब क्या हो गया, सब हमारा 0 हो गया, क्योंकि 0 तो एक हीरो होता है, 0 सबको मिला के 0 कर देता है और अपने आप में हीरो बन जाता है, यानी कि 0 इसका इकाई अंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखूं ऐसे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 एंड सोन फैक्टोरियल 101। अब इसमें बता दो इकाई अंक क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसमें इकाई अंक हमारा क्या होगा। अरे सोचना कुछ नहीं है रे भाई, सोचना नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं सोचना। हमें क्या दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 के बाद में हमें क्या मिलता है, अगर फैक्टोरियल 5 से कोई संख्या स्टार्ट हुई है उससे आगे को कहीं तक भी जाए तो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 0, और उससे पहले 0 के साथ में कुछ भी गुणा कर लो, भाग कर लो तो 0 ही आता है। तो 0 के साथ में फैक्टोरियल 1 की, फैक्टोरियल 2 की और फैक्टोरियल 3 की और फैक्टोरियल 4 की गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो 0 सबको 0 कर देगा, इकाई अंक पर हमें क्या मिला, 0 मिला, इकाई अंक पर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो ये हमारा बहुत ही आसान है। एक बार दोबारा बता देते हैं कि अगर कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दी है, फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई अंक हमारा 0 मिलता है, क्योंकि फैक्टोरियल में जो संख्या होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उसका इकाई अंक 0 मिलता है हमें, क्योंकि उसमें 5 और कम से कम एक सम संख्या होती है, तो 5 से आगे जितने फैक्टोरियल होंगे उसमें इकाई अंक हमें 0 मिलता है। तो 0 के साथ जो भी हम गुणा करेंगे वो सारा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां तक ठीक है, आगे चलें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 99 गुणा फैक्टोरियल 2 की पावर 99 गुणा फैक्टोरियल 3 की पावर 99 गुणा फैक्टोरियल 4 की पावर 99। बताओ दोस्तों इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसमें क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो इन्हें क्या करो, फैक्टोरियल से बाहर निकाल लो, क्योंकि फैक्टोरियल में रहेंगे तो इसमें इकाई का अंक कैसे हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम इन्हें फैक्टोरियल से बाहर निकाल लें, उसकी पावर लगा दें, तो हमें इकाई का अंक बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फैक्टोरियल से बाहर निकालो, उसके बाद पावर चढ़ा दो, यानी कि 1 की पावर
99 कर दिया। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, तो यानी कि 2 की पावर 99 कर दिया। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1 का मतलब कितना हुआ, 6, तो 6 की पावर 99 कर दिया। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा, तो 4 गुणा यानी कि 24 की पावर 99, यहां तक ठीक है। अब हमें आसानी हो गई इकाई का अंक बताने में, क्योंकि अब हम देख के बता देंगे। अब जैसे हमने 1 की पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब 2 की पावर क्या है, 99 है। अगर 2 की पावर 99 है तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेष पर आता है, उसकी इकाई अंक पर चढ़ा के लिख देते हैं, वही आंसर मिल जाता है। तो इसमें 2 की पावर क्या बचेगा, अगर इसे भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ये कटेगा 24 चौक 96, यानी कि 3 रिमाइंडर बचा। उसके बाद 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पर हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। अब 24 में इकाई अंक हमें क्या मिला, 4 इकाई अंक मिला। तो 4 की पावर सम हो या विषम हो, तो उसमें अगर 4 की पावर सम होगी तो इकाई अंक हमें 6 मिलेगा, 4 की पावर विषम होगी तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब इसमें लगा दो, 1 गुणा 2 की पावर 3 पे इकाई अंक कितना मिलता है दोस्तों, 8 मिलता है, इंटू 6 इंटू 4। तो अब इसे कर लो, 8 छंग 48, इकाई अंक कितना मिला, 8 मिला। फिर इस 8 की 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई अंक हमें कितना मिला, 2 मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। बताओ, कोई भारी था, इतना आसान सवाल था? बहुत ही आसान सवाल हैं इकाई अंक के। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब ऐसे और भी सवाल हैं, और भी इनमें थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं बड़ी बड़ी संख्या लिखता हूं, आप उसमें बताना कि इकाई अंक क्या होगा। मैं लिखा 7 8 2 4 की पावर फैक्टोरियल 55। उसके बाद लिखा 8 7 की पावर फैक्टोरियल 65 गुणा 7 9 की पावर फैक्टोरियल 73। उसके बाद मैंने लिखा 8 8 6 की पावर फैक्टोरियल 85। अब इसमें बताना है हमें कि इकाई अंक हमारा क्या होगा। इकाई अंक बताना है इसमें। इकाई अंक बताओ, जल्दी से सोच कर बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, अपने अंदर का डर निकाल दो। अब हम बहुत ही आसान तरीके से मैथ सीख रहे हैं, मैथ को समझ रहे हैं कि कैसे। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब इसमें क्या है, जैसे 4 की पावर 55 है फैक्टोरियल में, तो पहले फैक्टोरियल को पकड़ लो। तो फैक्टोरियल जैसे मैंने लिखा 55, उसके बाद 55 का फैक्टोरियल करा, तो 55 में जैसे 55 54 53 एंड सोन, इस तरह से लिखा। फिर हम क्या करते हैं, इसे 4 से भाग देते हैं,
4 से भाग देने के बाद अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 मिलता है। शेषफल 0 मिलता है तो ये 4 से कटेगा, कहीं ना कहीं तो कटेगी संख्या 4 से, तो 4 से ये कहीं ना कहीं कटी, यहीं कट गई, तो उसके बाद हमें क्या मिला, यानी कि 0। रिमाइंडर हमें, शेषफल हमें क्या मिला, 0। तो अगर आपको ये पता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो उसकी पावर 0 हो जाएगी। तो 0 होने का मतलब यही है कि 4 से पूरी पूरी कट रही है। तो पावर 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उसे 0 ही लिख दोगे, जैसे कि 4 2 की पावर 0 लिख दिया, तो ये जो 0 पावर है ना, इसका रिमाइंडर है, शेषफल आया 0। तो 0 होने का मतलब है कि 2 की पावर 4 होगी वो, तो पूरी पूरी कटने का मतलब। तो ये अगर ये पूरी पूरी कटती है तो पूरी पूरी कटने का यानी कि 4 की पावर 0 होगी। तो 4 की पावर 0 होने का मतलब है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 है, तो उसे 4 की पावर यानी कि सम संख्या होगी। तो सम संख्या होने पर क्या होता है, 4 की पावर सम संख्या होगी। तो 4 की पावर अगर सम संख्या होगी तो क्या आएगा, उसका से इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। तो इसी प्रकार ये सारी संख्याएं 4 से पूरी पूरी कटेंगी। तो इनका सबका अगर किसी की पावर पूरी पूरी कट जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो उसे 0 लिख दो, 0 मतलब यानी कि वो संख्या क्या होती है, 4 होती है, उसकी पावर पे 4 हो जाता है। अगर वो पूरी पूरी कट रही है या तो फिर दूसरा रूल लगा लो, 3 और 7 का रूल ये कहता है कि अगर किसी की पावर पूरी पूरी कट रही है, शेषफल 0 आता है, तो उसका क्या होगा, इकाई अंक हमारा 1 होता है, तो 1 लिख दिया। उसके बाद 9 का रूल यानी कि इकाई सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर एक कितना आता है, इसका भी 1 ही आता है। 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा ये मिला हमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो इकाई अंक हमें क्या मिला, 6 हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर आया हमारा, 6 हमारा आंसर आया, 6 हमारा आंसर मिला। तो अगर यहां ये समझ में ना आया हो तो हम एक बार आपको यहां समझा देते हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल 4 लिखा, अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 4। इस फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है। तो हमने 4 से भाग दी इसे, 4 से भाग देने के बाद ये पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा कटने का मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर है यानी कि पूरा पूरा कट गया, तो इसका जो मतलब रिमाइंडर तो 0 मिला ना हमें, शेषफल तो 0 मिला। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या होगा और वो 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो उससे शेषफल 0 ही मिलता है। तो शेषफल 0 होने का मतलब है, अगर ये कोई संख्या दे रखी है, अगर इसकी पावर पे 0 है तो ये शेषफल 0 है, ना कि ये संख्या 0 है इसकी पावर में। तो 0 होने का मतलब है ये रिमाइंडर है। तो अगर ये 0 है तो हम इसे 2 की पावर 4 चढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे समझ में आ रहा होगा और आगे को भी अच्छे से समझ में आएगा। क्लास बहुत ही बढ़िया चलने वाली है, आने वाली क्लास भी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारा इसी तरह का, 7 8 3 की पावर 61 की पावर 63 प्लस 9 8 5 की पावर 68 और इसकी पावर 69, अब पूरे की पावर 70 प्लस 668 की पावर 51 इंटू 52, इसकी पावर 52 और इसकी पूरे की पावर है 53। इस पूरे की पावर है कितना, तो ये रह गया था कि इसकी पावर पूरे की है यानी कि 63
63 इसकी पूरे की पावर है। इतने की पावर 61, 62, 63, इसी की पावर 68, 69, 70। ठीक है, इस तरह से ही सवाल है। तो इसमें इकाई का अंक बताना है कि क्या इकाई का अंक होगा। दिमाग मत लगाना, बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही बन जाएगा। जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, इतना सा भी। अब हम सवाल बनाएं। तो ये सवाल है, हमें यहां कुछ भी दिखाई दो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ यहां जो हमें इकाई अंक पर है उसे पकड़ लो, उसके बाद उसकी पावर जो भी हो उसे 4 से डिवाइड कर दो। तो हमें क्या मिला, 3 इकाई अंक पर, इसे 4 से करा तो कितना आएगा, रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा। इसे हम 4 से करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 मिला। कितना मिला, 3 प्लस, उसके बाद 5 की पावर कुछ भी हो, क्या मिलता है इकाई अंक पर, 5 मिलता है। उसके बाद 8 आया, तो 8 की पावर पर पहले ये देख लो कि कहां संख्या पूरी पूरी कट रही है। जैसे 52 है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर मतलब 0 हो जाएगा। वो संख्या पूरी पूरी कटेगी तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 और 8 का जो रूल है, अगर उसकी पावर कुछ भी हो वो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो उसका इकाई अंक हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे 4, फिर इसे 3 दूनी 6, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की पावर 2 होने का मतलब क्या हो गया, इकाई अंक हमें क्या मिला, यानी कि 9 मिला। इकाई अंक हमें 9 मिला, प्लस 5 प्लस 6, तो इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें, कितना मिला, 9 5 14 6 20। तो हमें इकाई अंक हमें क्या मिला, 0, हमारा आंसर हो गया। यहां तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े। और थोड़े से क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और है बस, उसके बाद क्लास पूरी हो जाएगी। कल का जो चैप्टर होगा हमारा विभाज्यता का नियम होगा कि 2 से 4 से विभाजित करने पर क्या आता है। तो कल भी जो क्लास होगी बहुत मजेदार होने वाली है। जो भी क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 86 की पावर फैक्टोरियल 85 प्लस 98 फैक्टोरियल 98 है, इसकी पावर फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 73 की पावर फैक्टोरियल 75। ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बताओ इसे देख के क्या आएगा इसका आंसर। सोचना इतना नहीं है बिल्कुल भी, बस एकदम आंसर बता देना है। चलो मैं बता देता हूं आंसर इसका। मुझे तो आंसर इसका 0 दिखाई दे रहा है, इसका इकाई अंक 0 दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे कैसे दिखाई दे रहा है 0, तो 0 ऐसे दिखाई दे रहा है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो इकाई अंक आता है हमें 0 है, तो ये तो सारी संख्या फैक्टोरियल में है, इनका तो बेस ही फैक्टोरियल में है, तो इसका फैक्टोरियल में इसने का मतलब 0, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, प्लस 0 प्लस 0, तो इकाई अंक हमें क्या मिला, 0 हमें इकाई अंक मिला, इकाई अंक हमें मिला 0। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर फैक्टोरियल 35, फिर इसकी पावर में फैक्टोरियल 35 लिख दो। बताओ इसकी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर। तो पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस पावर को उठा लो। अगर इसे देखते ही सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे उठा लो। उसके बाद इसे 4 से, जैसे फैक्टोरियल 35 की पावर फैक्टोरियल 35 है, तो इसे 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो ये क्या किस तरह से लिखा जाएगा,
इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 35 गुणा 34 गुणा 33 गुणा 32/4। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब 4 से कहीं तो कट रहा है ना ये, तो 4 से जब कट गया तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, तो 0 की पावर कितनी भी हो तो कितनी आएगी, 0 होगी। तो रिमाइंडर के साथ 0 की पावर में रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर में 0 जो है ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर 0 का होने का मतलब है कि 2 की पावर 4 लिख दो, कंप्लीटली कट रही है, पूरी पूरी कट रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, इसका हमारा आंसर होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन वो लिख लेते हैं कि जैसे एक 3 है, 3 की पावर में अगर फैक्टोरियल 101 लिखा, फिर उसकी पावर में फैक्टोरियल 101 लिखा, तो ये भी इसी तरह से करेंगे। तो ये अब इसे, इस संख्या को, इस फैक्टोरियल को 4 से भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा कटने के बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 मिलेगा। तो 3 की पावर 0 होगा फिर। तो 3 की पावर 0 होने का मतलब कि संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो संख्या पूरी पूरी कट रही है तो ये तो 3 की पावर 4 लिखो, या फिर 3 और 7 का रूल देख लो। अगर वो पूरी पूरी कट रही है, आपको पता है, तो उसका इकाई अंक हमें 1 मिलता है। उसका इकाई अंक हमें 1 मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक ठीक है दोस्तों? क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने यार दोस्तों में, और सभी से चैनल को सब्सक्राइब करवाना, जिससे कि हमें थोड़ा सा उत्साह मिले और भी अच्छी अच्छी क्लास लाएं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, और 2 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा और समझा दें, क्योंकि ये वाला भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आएगा कहीं पर भी तो बन जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखूं मैं, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 40। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देखा। तो इसमें बताना है दोस्तों इकाई अंक हमारा क्या होगा। तो सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि 0 वाले में तो फिर इकाई अंक 0 ही होगा। तो इन सब का इकाई अंक क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। इन सब का इकाई अंक हमें 0 मिलेगा, क्योंकि इन संख्या में 0 आ रहा है। अब इस 4 को देख लेते हैं। तो 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 24 होता है। तो इन सबको अगर जोड़ा तो हमारा इकाई अंक हमें क्या मिला, ये मिला 4। इसी प्रकार अगर एक संख्या दी हो इस तरह से, फैक्टोरियल 500 प्लस फैक्टोरियल 600 प्लस फैक्टोरियल 700 प्लस फैक्टोरियल 800 प्लस फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 3। तो अब इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। अब हमें ये बताना है कि इसमें इकाई अंक हमारा क्या होगा। तो बताओ दोस्तों इकाई अंक क्या होगा इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त वाला। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही एकदम सेकंड भी नहीं लगेंगे ना बनने में, एकदम बन जाएंगे। इनसे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं होते इकाई अंक निकालने वालों से। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं, जब बचपन में नहीं पढ़ते हम, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। तो अब जैसे हम इसका इकाई अंक निकालेंगे तो ये देख लेते हैं। इकाई अंक में जैसे हमने 500 का इकाई अंक हमें 0 मिलेगा, 600 का 0 मिलेगा, 700 का 0 मिलेगा, 800 पे 0 मिलेगा, 800 पे 0, 50 में इकाई अंक 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 3 का देख लो, फैक्टोरियल 3 को अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि कितना आया 6। तो इसका इकाई अंक हमें क्या मिला, 6 इसका ही हमें इकाई अंक मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 6 हमारा इकाई अंक हो गया। उम्मीद करता हूं कि इकाई अंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, अच्छे से बनेगा। और चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कल का जो हमारी क्लास होगी
वो होगी विभाज्यता का नियम। बहुत ही शानदार क्लास होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।